अगला विषय है ऊपर और नीचे। आइए इस ठोस घन को ले इसका उपयोग डिब्बे के रूप में करेंगे। मेरे पास कुछ वर्क काउंटर है। अब मैं उन्हें डिब्बे के ऊपर रखूंगी। ये कहाँ है? वर्क काउंटर कहाँ रखे हैं? इस डिब्बे के ऊपर, है ना? अगर मैं इनको एक एक करके यहाँ रखूं, अब ये कहाँ है? अब ये बाहर है। ये अंदर नहीं, बाहर है। क्या ये ऊपर है? नहीं, ये डिब्बे के नीचे है ना? ये डिब्बे के ऊपर नहीं है, ये यहाँ नीचे है। हम ये भी कह सकते हैं, यदि हम डिब्बे को काउंटर के ऊपर रखते हैं, तो अब वर्क काउंटर कहाँ है? ये वर्क काउंटर डिब्बे के ऊपर नहीं है, ना ही वे डिब्बे के बगल में है, पर वे डिब्बे के नीचे है। यही दिखाने के लिए अन्य वस्तु लेते हैं। अब समझाना आसान होगा। अब ये कहाँ है? ये डिब्बे के ऊपर है। अब इस पट्टी को हम डिब्बे के नीचे रखते हैं। ऊपर, नीचे, है ना? अभी ऊपर और नीचे। ये कल्पना इस तरह सिखाई जा सकती है। उसी प्रकार हमारे पास एक लाल डिब्बा है। अब क्या इस डिब्बे के ऊपर हम कुछ रखें? हम क्या रख सकते हैं? क्या हम वर्क काउंटर रखें? ठीक है, मैं ये रखूंगी। हम येलो क्यूब्स भी रख सकते हैं। ये सब अब कहाँ है? ये इस लाल डिब्बे के ऊपर है। अब मैं इनमें से एक एक नीचे रखूंगी। ठीक है, चलो एक एक चीज नीचे रखते हैं। हम इन सब को नीचे रखते हैं। इस तरह हमने ये गतिविधि इन वस्तुओं से की है। इसी तरह कक्षा में हम बच्चों को ऐसी गतिविधियों में व्यस्त रख सकते हैं। अब आप सब मुझे बताएं, इस कक्षा में लाइट बल्ब कहाँ है? यहाँ है या वहाँ है? वे वहाँ ऊपर है ना? लाइट बल्ब ऊपर है। यहाँ नीचे क्या है? इस कक्षा में नीचे क्या है? यहाँ नीचे फर्श है ना? इसी तरह आप वहाँ क्या देख सकते हैं? क्या आप बताएंगे? बच्चे आपको अलग अलग उत्तर देंगे और शिक्षक क्या करेंगे? हम उन्हें सही उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यदि कोई गलती हो, उदाहरण के लिए पानी, यदि वे कहते हैं कि नदी ऊपर है, तो हम उन्हें सही करते हैं, नदी नीचे बहती है। सूरज वहाँ आकाश में ऊपर है। इसी तरह से हम उन्हें समझाएंगे। इसका प्रतिनिधित्व कैसे करें? आइए देखें। अब या तो हम उनसे बोर्ड पे चित्र बनवा सकते हैं या फिर कॉपी में। क्या आप मेज बना सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? आइए देखें। अब इस मेज पर कौन बैठेगा? हमको किसी को मेज पे बिठाना होगा। मेज के ऊपर कौन बैठना चाहेगा? मैं एक बिल्ली को बिठाऊंगी। जो आपको पसंद है उसे आपको मेज पे बिठाना है। क्या आप समझे? बच्चों को जो पसंद है उन्हें वो बनाने की इजाजत हमें देनी चाहिए। ये कोई चित्रकला का वर्ग नहीं, ये गणित की क्लास है। इसीलिए हमें उन्हें कहना है, ये बहुत अच्छा है। जो भी वे बनाते हैं, जैसा भी रंग वो देते हैं, जो भी वो करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे वे खुश होंगे, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे आने वाले पाठों को सीखने में रुचि लेंगे। यह एक मेज है। बिल्ली कहाँ है? बिल्ली मेज के ऊपर है ना? अब आप मेज के नीचे क्या बनाएंगे? क्या हम कुछ बनाते हैं? मैं यहाँ एक छोटी बाल्टी बनाऊंगी। आपको मैं जो बना रही हूँ वही बनाने की जरूरत नहीं। क्या यह एक कूड़ादान है जो हमारे कक्षा में है? आइए इसे मेज के नीचे रखें। ठीक है। अब
बिल्ली कहाँ है? बिल्ली मेज के ऊपर है। कूड़ादान कहाँ है? मेज के नीचे है ना? क्या आप और कुछ बनाएंगे? आप बनाएं। इस तरह से कक्षा में उन्हें कुछ करने के लिए दो, सीखा हुआ दिखाने के लिए उन्हें अवसर दे। शिक्षकों को पता चलेगा कि वे संकल्पना समझ गए हैं। क्या वे समझे हैं? क्या वे अच्छी तरह समझ गए हैं? उन्हें बोलने का अवसर दे। अगर वे कोई चित्र बनाते हैं, सिर्फ प्रशंसा न करे, उन्हें उसका स्पष्टीकरण पूछे। जब आप उनसे ये पूछेंगे, तब वे किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, शायद अंदर बाहर या ऊपर नीचे, क्या वे शब्दों का सही उपयोग कर रहे हैं, ये हमें पता चलेगा। हमें पता चलेगा और अगर कोई गलतियां हैं तो सुधार सकते हैं। हम बहुत धीरज से उन्हें सुधार सकते हैं। अब इसके बारे में हम दैनिक जीवन में ये शब्द कहाँ प्रयोग करते हैं? हम बच्चों से पूछ सकते हैं, वहाँ ऊपर, वहाँ रसोई में क्या रखा है? वहाँ ऊपर। जब माँ पकवान बनाती है तो वहाँ ऊपर रखती है ताकि बच्चे एक ही दिन में खत्म न करें, इसीलिए ऊपर रखती है। नीचे क्या रखती है? जो नियमित रूप से उपयोग में आता है वो माँ नीचे रखती है ना? और क्या? पेड़ में नारियल कहाँ है? वह पेड़ के ठीक ऊपर है ना? नारियल बिल्कुल ऊपर है। छोटे पौधे और घास कहाँ होती है? वे यहाँ नीचे है, वे ऊपर नहीं नीचे है। इसी तरह हम सिखा सकते हैं ऊपर और नीचे हम दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं। अगर आप उन्हें कक्षा से बाहर ले जा सकते हैं या लंच ब्रेक के दौरान अगर बच्चे आपके साथ है, अगर इन शब्दों का उपयोग जानबूझकर करें तो बहुत आसानी से वे सीखेंगे।